सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और आगे हैं हम अपने नए लेक्चर के साथ और हम कर रहे थे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। और उसमें ऑलमोस्ट हम सब कुछ कवर कर चुके थे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके जो है डिफरेंसेस सब देख लिए थे। एंड आपका जो इवेपोरेशन टॉपिक है उसका कूलिंग इफेक्ट हम कर चुके थे। और आज हम करने वाले हैं कि जो है स्टेट्स ऑफ मैटर आपकी 5 बोलते हैं साइंटिस्ट, तो 3 हम कर चुके थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो 2 स्टेट और कौन सी रहेगी मैटर की, वो आज हम करने वाले हैं। सो दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और अपने इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कि आपके 2 स्टेट जो है मैटर की वो कौन कौन सी हैं और वो कहाँ मिलती है, कैसे होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये सब समझा देती हूँ, उसके बाद हम अपने जो है बुक पे आते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि हमने अब तक क्या किया। हम कह रहे हैं कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर हमने कर लिए थे। और सॉलिड्स में हम कह रहे थे कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ठीक है, लिक्विड्स में आपके जो है आपका इंटर पार्टिकल स्पेस कुछ रहेगा, पार्टिकल्स दे आर लूजली हेल्ड, और वहाँ पे हम कहेंगे दे आर फ्रीली मूविंग। ठीक है, दे आर फ्रीली मूव। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब 3 स्टेट के अलावा 2 स्टेट कौन सी है, तो हम कहेंगे कि 4th स्टेट माना गया, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड स्टेट आपका गैस, ये स्टेट, एंड 4th स्टेट को बोला गया प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा इज ए 4th स्टेट ऑफ मैटर। 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है ये प्लाज्मा, ये हम सब करेंगे, कहाँ मिलता है, कैसे होता है। ठीक है, एक बार हम नाम जान लेते हैं। 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या बोला गया, 5th स्टेट ऑफ मैटर को BEC यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये आपके जो है 3 हम कर चुके थे एंड 2 स्टेट हमारी रह गई, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कुछ नया नया लग रहा है क्योंकि हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस तो 6th, 7th, 8th में भी पढ़ा था और उसके बारे में हम बहुत कुछ ऑलरेडी पहले हम 6th, 7th, 8th से ही साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये प्लाज्मा और आपका जो है BEC ये क्या है, तो आज इन्हीं को हम देखेंगे। एक्चुअल में तो जो आपका है वो प्लाज्मा का अगर मैं कहूँ तो ये आपका जो है यूनिवर्स में 99% हमें विजिबल जो यूनिवर्स है उसमें हमें देखने को मिलता है। बट पहले हम जान लेते हैं कि है क्या। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। तो देखिए प्लाज्मा में क्या होता है कि आपको पता क्या है, पहले हम जो पता है उसका हम देख के चलते हैं कि हमें पता है कि जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं, ठीक है, हमने उसको बॉयल किया तो क्या हो रहा था, लिक्विड को जब बॉयल कर रहे थे तो ये बॉयल हो गया था 100 डिग्री सेल्सियस पे, इतना हमें पता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो गया था। तो उसका क्या बन रहे थे, आफ्टर दैट उसके वेपर्स, ठीक है, फॉर्म हो गए थे। और बाद में आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस ये क्या था, ये बॉइलिंग पॉइंट था। और आपका बॉइलिंग पॉइंट पे जाके आपका सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही था। एंड देन आफ्टर दिस हम अगर हीट दे रहे हैं या एनर्जी दे रहे हैं तो वो हीट ऐड हो जा रही है और आपका जो वाटर है वो बॉयल होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो वेपर्स के अंदर क्या है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया बट वो एक्स्ट्रा हीट लिए हुए हैं, यानी कि वेपर्स पोजेस एक्स्ट्रा हीट। यहाँ पे उसके पास जो है एक्स्ट्रा हीट है, पोजेस वेपर्स पोजेस एक्स्ट्रा हीट। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा हीट इसके पास आई वेपर्स के पास, इस एक्स्ट्रा हीट को हम फील भी करते हैं क्योंकि हमें पता है जो आपका स्टीम होती है वो ज़्यादा मतलब आपका जो है बर्न कर सकती है क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू बॉयल वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि हमें लिक्विड से वेपर का हमें पता था। अब क्या है कि प्लाज्मा के अंदर जो एक गैस है या वेपर्स जो है, जो गैस बन चुके, ठीक है, अगर उसको सुपर हीट कर दिया जाए यानी कि सुपर हीटेड,
ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर यही है कि कोई गैस है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो गैस होती हैं जहाँ पे आपका प्लाज्मा क्रिएट होता है, उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा लो, यानी कि एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली गैसेस, यानी कि एयर से भी लो, ये कह सकते हैं हम। यानी कि आपका जो एयर है उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है और उसमें मोस्ट ऑफ आपका CO2, NO2, O2 जो भी प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उनसे भी हल्की जो गैस है, एयर से भी जो हल्की गैस है एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली, उनके साथ ये प्लाज्मा और ये जो है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि हमने ली कोई गैस, यहाँ से हमें पता लग गया कि ये गैसियस फॉर्म में चला गया, ठीक है, मैंने इसको गैसियस फॉर्म लिख दिया, ये वाटर की गैसियस फॉर्म है, ठीक है, ये तो हम करे थे लिक्विड या कोई वाटर हमने लिया। अब आते हैं हम प्लाज्मा में क्या है। तो प्लाज्मा में होता क्या है कि हमने कोई गैस ली, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है वो एक्सट्रीमली लो है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है उसकी, देन एयर हम कह सकते हैं एयर से भी लो, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि उस गैस को हमने किया सुपर हीट, उसको हमने किया बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, वेरी हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे उसको सुपर हीटेड फॉर्म में हम ले आए, सुपर हीटेड। तो यहाँ क्या होगा, जब गैस को हम सुपर हीट करें तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आप जब हीट दे रहे हो तो लिक्विड से वेपर्स बने, तो वो आपका लिक्विड से वेपर क्यों बने हैं, क्योंकि उनका जो है वो एक्साइट हो रहे थे और जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले गए। लेकिन अब गैस बनने के बाद भी हम अगर हीट दे रहे हैं और किसी गैस को जिसकी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी का मतलब है कि वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है, और आपका जो है उसको हम हीट किए जा रहे, तो एक्साइटेड होंगे। तो एटम्स जब एक्साइटेड होते हैं, कोई भी गैस आपकी न्यूट्रल होती है, जैसे एयर भी है तो न्यूट्रल है, उसमें चार्ज पार्टिकल नहीं होते, लेकिन जब उसको सुपर हीट कर दे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको हीट कर दे, तो उसके एटम्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह छोड़ने लग जाते हैं। सबको पता है एटम्स के अंदर दो चीज़ें होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंड आपका जो है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपका रह गया न्यूट्रॉन वो आपका न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। वो आप 9th क्लास में ये सब सीखोगे, आप जो है 3rd और 4th चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसके अंदर आप सब सीखोगे। तो यहाँ पे हमें बस इतना रखना है कि गैस जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये, इसके ऊपर अभी कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसको सुपर हीट किया, एटम्स ऑफ ए गैस एक्साइटेड या सुपर एक्साइटेड, ठीक है, इनटू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। आपको जो गैस हमने हीट किया तो उस गैस के जो एटम्स थे उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह छोड़ गए, तो जहां से इलेक्ट्रॉन गए वो अपना नेगेटिव चार्ज साथ ले गए एंड वहां वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ गए, ठीक है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि आपका, और वो सब एक ही स्पेस में हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, दे आर इक्वल इन नंबर एंड दे आर को एग्जिस्ट, यानी कि एक ही स्पेस के अंदर या एक ही जगह के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर दोनों चीजें हो रही है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या आयंस जो है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बन रहे हैं एक ही गैस से, एक ही जगह पे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं किसी भी गैस को अगर हम जो है लेबोरेटरी में या कहीं पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी, उसको हीट हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं गैस को, और उसको डिस्चार्ज ट्यूब में हमने किसी गैस को लिया और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, बहुत सुपर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत हाई टेम्परेचर में हमने उसको दे दिया, तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो गैस है उसके अंदर ये कह सकते हैं स्पार्क हो गया। जब स्पार्क होगा तभी उसके एटम्स एक्साइटेड होंगे एंड पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में टूटेंगे,
तो वो जो स्पार्क है ना, उसी की वजह से आपका एक ग्लो बनता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे, डिफरेंट डिफरेंट गैसें के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं और उसी से आपका प्लाज्मा क्रिएट होता है। तो हम कहेंगे प्लाज्मा क्या है, यहाँ तक हमने देख लिया। ये देखो, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि गैस को हमने हीट किया, वो गैसेज कौन सी, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली गैसेज जिनकी एयर से भी कम उनकी जो है डेंसिटी है, और उनको हमने सुपर हीट किया, वो न्यूट्रल थे और उनके एटम्स एक्साइटेड होकर चार्ज पार्टिकल्स में चले गए। इतना ही हमने सीखा। अब उसके बाद देखते हैं हमने कि प्लाज्मा क्या है। अब ये जब आपके आयंस बन गए तो प्लाज्मा जो है वो क्या बन गया, इट इज ए मिक्सचर, it is a mixture of positive charge particles and negative charge particles, negative charged particles of a superheated gas, सुपरहीटेड गैस, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि आपका किसी भी गैस को हमने सुपर हीट किया, उसके एटम्स एक्साइटेड हुए और वो आपका जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए, और ब्रेक होने के बाद उसमें ग्लो आता है, यानी कि दे क्रिएट्स द प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा को ही हम क्या कहेंगे कि वो जो ग्लो है वो प्लाज्मा ही है। एंड वो क्या है कि मिक्सचर ऑफ आपका चार्ज पार्टिकल है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो किससे आए हैं, जब आपका गैस में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एक स्पार्क टाइप हुआ है तो उससे वो चार्ज पार्टिकल्स बने हैं, उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम यूनिवर्स में देखें तो सन एंड स्टार्स। सन के अंदर लगातार हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स है वो ब्रेक ऑफ होते रहते हैं, एंड उनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स जो है वो आपके बनते रहते हैं। और इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपका जो है स्टार्स को भी अगर हम कहें तो वो बिग बॉल है गैसेज का, और वो जो बिग बॉल गैसेज है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट है यूनिवर्स में, और वहाँ पे वो चीज़ें अपने आप नेचुरली होती है, उनको कोई बाहर से नहीं दे रहा है, वो चीज़ें अपने आप सुपर हीटेड टेम्परेचर, वो जो गैसेज उनके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, नियो, ये जो गैसेज है इन्हीं के अंदर प्लाज्मा होता है। आपका जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन जो है हम कह सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का भी जो है, हाइड्रोजन हीलियम जो सन के अंदर होती है, बट जो आर्टिफिशियली हम देखते हैं घर में जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब है, नियोन साइन बल्ब जो आ रहे हैं आजकल, उसके अंदर नियोन भरी हुई होती है। ऐसे फ्लोरोसेंट जो ट्यूब है वो हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन ब्लास्टेबल हो सकता है, वॉयलेंट हो सकता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन सन के अंदर हाइड्रोजन हीलियम दोनों प्रेजेंट होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर उसके पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन हो गया, ये जो है एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली गैसेज है, जिनकी एयर से भी लो डेंसिटी है। आर्गन है, क्रिप्टोन है, ठीक है, जीनन है, ये सारी जो गैस हैं इनकी डेंसिटी लो डेंसिटी है देन एयर, लो डेंसिटी देन एयर, एयर से भी कम डेंस है ये, यानी कि इनकी डेंसिटी एयर से भी कम है। तो इनके एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे यूनिवर्स में मैंने बताया आपको 99% जो विजिबल यूनिवर्स है वो प्लाज्मा से ही क्रिएशन है, ठीक है, उसकी जो क्रिएशन है वो प्लाज्मा से ही है, और वो हम सब देख ही रहे हैं कि सन और स्टार्स अपने काम किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हो गया सन एंड स्टार्स, ठीक है। सन एंड स्टार्स are glowing due to plasma, due to formation of plasma in them। उसके अंदर प्लाज्मा बन रहा है, प्लाज्मा इन देम। और प्लाज्मा को क्या कहा गया कि ये आपकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। देखो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तो डिफाइन कर चुके थे, बट इसका नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा दिस इज द in them, or it is a fourth state of matter
अब इसके एग्जाम्पल अगर हम अपने लाइफ में देखें, डेली रूटीन लाइफ में, सन एंड स्टार तो हमने देख लिया, ठीक है, उसमें हो रहा है, सन में भी एंड स्टार्स में भी। स्टार्स क्या है, ये बिग बॉल ऑफ गैस हैं, बिग बॉल ऑफ गैस इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, और इनके अंदर प्लाज्मा होता ही होता है। अब अपने डेली रूटीन लाइफ में हम कहेंगे कि आपके क्या हैं इसके एग्जाम्पल, एक तो आपका जो है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसके अंदर हीलियम होता है, कोई और गैसेज भी हो सकती है, नियोन वाली भी हो सकती है, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन वाली भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज और डिफरेंट डिफरेंट कलर भी शो करते हैं ये, तो कलर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे। उसके बाद आपका एक एग्जांपल हो सकता है नियोन साइन बल्ब, नियोन साइन बल्ब, ये जो है हम अपने डेली रूटीन, इसमें नियोन भरा होता है, ठीक है, तो ये हम डेली रूटीन लाइफ में देख सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं, जो आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब है, हीलियम उसमें भरी है, या आपका जो है नियोन साइड बल्ब है, उसमें नियोन भरा हुआ है, जैसे ही आपका उसको स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते ही उसके अंदर क्या होता है कि जो गैस भरी हुई है, जो नियोन या हीलियम जो भी गैस उसके अंदर भरी हुई है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली गैसेज होती है जो एयर से भी हल्की होती है, ठीक है, तो उनको जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर उनको सुपर हीटेड किया जाता है, इस तरह से उनको बनाया जाता है कि उनका जो टेम्परेचर जब एकदम से बढ़ता है तो एकदम उसके अंदर स्पार्क होता है, स्पार्क होते ही उसके जो एटम है वो एक्साइटेड होंगे और इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ के कहीं और थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी दूर हो वही रहा है सब कुछ, लेकिन थोड़ी सी उसी स्पेस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है एंड पॉजिटिव आयन आपका वहीं पे बन जाता है। तो हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही जगह और आपका एक स्पार्क टाइप बन रहा है, चार्ज पार्टिकल्स बन गए, जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड की चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं नियोन गैस में, हीलियम गैस में, और फिर जैसे ही चार्ज पार्टिकल बनते हैं सुपर हीटेड जब वो होते हैं तो फिर वो ग्लो करने लगते हैं, और ग्लो करने लगते हैं तभी आपकी जो नियोन साइन बल्ब है ये और फ्लोरोसेंट ट्यूब है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करती है डिफरेंट डिफरेंट गैसेज की वजह से। तो ये आपका सब प्लाज्मा की वजह से है, ठीक है, यानी कि दे क्रिएट द प्लाज्मा एंड ग्लो करने लगते हैं ये, ठीक है, प्लाज्मा बना के फिर ग्लो करने लगते हैं। तो ये हमारे पास सारे एग्जाम्पल है सन का, स्टार्स का, फ्लोरोसेंट ट्यूब का, नियोन साइन बल्ब का, ये सब प्लाज्मा की वजह से हो रहा है। तो प्लाज्मा हम क्या कहेंगे कि प्लाज्मा आपका क्या है, उसको लास्ट में हम जब कंक्लूजन निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं ये तो गैस से ही हो रहा है ना, सॉलिड लिक्विड गैस तो हम पढ़ ही चुके थे, तो गैस के बाद ही तो ये हुआ है कि गैस को हमने और ज्यादा हीट कर दिया, सुपर हीटेड। तो हम ये कहेंगे ये आपका जो है सब स्टेट कह सकते हो, ठीक है, सब स्टेट ऑफ गैस ही है ये, एक तरह से यही बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि गैस के अंदर ही जो है सुपर हीटेड उसको कह रहे हैं हम। तो ये आपका जो है एक सुपर हीटेड अलग अलग इसको नाम से बुलाया जाता है, सुपर हीटेड, सुपर एक्साइटेड, ठीक है, सुपर हीटेड सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ गैस, ठीक है, ऑफ एक्सट्रीम which have extremely low density, which have extremely low density, ठीक है, जिसकी डेंसिटी बहुत लो है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, एट। तो यहाँ पे हम कहेंगे प्लाज्मा इज ए सुपर हीटेड सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए गैस। ये गैस की जो है, जब गैस आपका सुपर हीटेड फॉर्म में आ जाएगा, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर कि उसके एटम्स जो है, एक न्यूट्रल जो गैस थी वो चार्ज पार्टिकल्स में उसके एटम टूट जाएंगे। यानी कि अब देखो इसमें सिमिलरिटी क्या है, अगर हम सिमिलरिटी देखें तो ये एक सबस्टेट ही है गैस का, यानी कि गैस से ही बना है, सबस्टेट हम कह सकते हैं उसका, एक्चुअल में फोर्थ स्टेट है ये, बट गैस से बना है इसलिए उसको सबस्टेट बोल देते हैं, उसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नेम इसको दिए, एक्चुअल में ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इसको कहा गया प्लाज्मा, बट ये गैस से ही बन रहा है, तो इसलिए उसको सबस्टेट नहीं कहेंगे, सबसेट कह देते हैं, सॉरी, ठीक है, सबसेट, ठीक है, सबसेट ऑफ गैस, सबस्टेट नहीं, सबसेट ऑफ गैस। तो यहाँ ये गैस से बना इसलिए इसको सबसेट ऑफ गैस कह रहे हैं। तो देखो आपका जो प्लाज्मा बन रहा है इसमें हमें देखा कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, अब जो ये तो फोर्थ स्टेट कहा गया, ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी फिफ्थ स्टेट है उसको हम कोरिलेट करेंगे इससे, पहले हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे। अब
उसके बाद क्या हुआ कि 1920 के अंदर हमारे एक इंडियन फिजिस्ट थे, ठीक है, जो है इंडियन फिजिस्ट, उन्होंने, उनका नाम था जो है सत्येंद्रनाथ बोस। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया, ठीक है, कैलकुलेशन ऑन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, उन्होंने कहा कि फिफ्थ स्टेट भी मैटर की हो सकती है, ठीक है। प्लाज्मा को उन्होंने प्लाज्मा को जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा गया था, यानी कि वो आपका कंफर्म हो गया था कि प्लाज्मा आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। और यूनिवर्स में 99% ये आपका सन एंड स्टार्स में ये हो रहा है। एंड आपका फिर बाद में फ्लोरोसेंट ट्यूब, नाइन्स जो है, नियोन साइन बल्ब, ये सारी चीजें जो है उसी बेस के ऊपर, प्लाज्मा के बेस के ऊपर ये हम डेली रूटीन लाइफ में भी अपना देख सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, वो तो हो गया। फिफ्थ स्टेट के बारे में उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया, बट उस टाइम पे उनके पास जो है इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे, तो उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं बता पाए। उसके बाद जो है एल्बर्ट आइंस्टीन आए। एल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने मतलब अचीव किया इस चीज़ को, इसकी कैलकुलेशन पे काम किया और उसने इसका नाम दे दिया कि यस, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, उसका नाम उसने दिया कि उसको हम क्या कहेंगे, बोस। उसका भी नाम लिया क्योंकि आधी कैलकुलेशन तो उन्होंने ही करके देखी थी, ठीक है, आधा काम तो उन्होंने ही कर दिया था, तो नाम तो उनका भी आएगा। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम हो सकता है बोस, और अपना भी नाम लिया क्योंकि इन्होंने भी किया था कुछ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और दोनों को कंडेंसेट यानी कि दोनों को मिला दिया। अभी तक तो हम यही समझ पाए हैं, बट एक्चुअल में कंडेंसेट जब वर्ड हम सुनते हैं तो उसका नाम सुनते ही हमें ध्यान आता है कि कंडेंसेट यानी कि कंडेंसेशन कुछ होता है। और कंडेंसेशन का हमें पता है कि जब किसी गैस को कूल किया जाता है तो उसको कंडेंसेशन बोला जाता है, और जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाती है, ये तो हमें पता है। तो वो इसी से रिलेटेड था। उसके बाद भी ज़्यादा कुछ काम यहाँ पे नहीं हो पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था आपका जो है कॉर्नेल, ठीक है, यूएसए से 3 साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था कॉर्नेल और आपका जो है कैट्रेले एंड वीमैन फ्रॉम यूएसए, ठीक है। उन्होंने अपने बेस पे इसका कैलकुलेशन किया एंड दे गॉट नोबेल प्राइज। उस टाइम पे इनको नोबेल प्राइज जो है मिला, दे गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस अचीवमेंट, ठीक है, इस अचीवमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने बोस आइंस्टीन पे काम किया था, ठीक है, फॉर दिस अचीवमेंट। तो उन्होंने जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को समझाया कि ये है क्या, होता क्यों है, कैसे इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोल सकेंगे हम। तो यहाँ पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बोस ने उस पर कैलकुलेशन किया था, ठीक है, आइंस्टीन उसमें वर्क करके गए थोड़ा बहुत, और जो आपके ये तीनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने वर्क करके नोबेल प्राइज लिया था और उन्होंने इसको जो है पूरा समझाया कि कैसे काम करता है। तो उन्होंने कहा कोई भी गैस है, देखो हमारे पास जो है ये गैस है, ठीक है, इस गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, हमने कोई गैस ले लिया, तो ये काम भी जो है उन्होंने कहा कि उसी गैस के साथ होता है जिसकी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी हो, यानी कि एयर से बहुत ज़्यादा हल्की जो गैस है उन्हीं के साथ ये काम हो सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उसने एक्सट्रीमली लो डेंसिटी में भी उसने बता दिया कि इतना ज़्यादा कि 1 जो है 100,000 उसने बोला, तो 100,000 का मतलब आप क्या है 1 लाख, यानी कि एक जो है 1 लाख जो है डेंसिटी 1 लाख टाइम कम डेंसिटी होनी चाहिए एयर से। तो 100,000 उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि 100,000 लेस डेंसिटी देन द एयर, ऐसी कोई गैस जो है वो आप लेंगे और उस गैस को जो है सुपर कूल किया, सुपर कूल, वहाँ हम कर रहे थे सुपर हीटेड, यहाँ सुपर कूल एट 0 केल्विन टेम्परेचर। देखो मैंने उस दिन आपको स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था कि इसकी पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी नेगेटिव वैल्यू केल्विन की नहीं आ सकती, बट मैंने कहा था इट हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू। मैंने वहाँ पे 0 का नहीं बताया, सेल्सियस और आपका जो है
ये कहेंगे हम फ़ारेनहाइट। ये आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकते हैं। और जो केल्विन है वो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, और आपका इसका पॉजिटिव और जीरो वैल्यू हो सकती है। जीरो को मैंने नहीं बताया था, इट हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू। जीरो क्योंकि मुझे आज समझाना था। एक्चुअल में जीरो केल्विन जो टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो आप यहाँ अच्छे से समझ लोगे उसको कि जीरो केल्विन क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर उसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे हम कहेंगे कि जीरो केल्विन किसके बराबर है, -273। समझ रहे हो आप कितना लो टेम्परेचर है ये, कितना कूल उसको हम करेंगे। जैसे आपका जो है आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका 273 केल्विन के बराबर होता है, ऐसे ही आपका जो है 0 डिग्री जो है वो 273, ऐसे 0 केल्विन किसके बराबर होगा, -273 के, -273 केल्विन के। तो यही इसके जो है हम ये कहेंगे आपका जो 0 केल्विन है वो -273। तो कहता कि इतना एब्सोल्यूट जीरो पे या 0 केल्विन टेम्परेचर पे इतना कूल कर दो उसको, किसी गैस को जिसके एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है 100,000 टाइम्स ऑफ देन द एयर, तो उसको आप इतना कूल कर दो जितना कूल कि वहाँ पे जितने भी गैस के जो एटम्स है वो बिल्कुल कंडेंस होके पास आ जाए। तो उन्होंने जो है एग्जाम्पल लिया रुबिडियम का। ये जब वर्क कर रहे थे तीनों साइंटिस्ट, तो उन्होंने बताया कि एक्सट्रीमली लो डेंसिटी चाहिए देन एयर, तो उनको कोई ऐसी इस तरह से गैस, तो उन्होंने रुबिडियम को वेपर्स फॉर्म में लेके आए और कुछ वर्क उसके ऊपर कर, तो उन्होंने अपना वर्क रुबिडियम पे किया। तो उन्होंने देखा क्या, देखो इतना एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हम अपने घर पे या लेबोरेटरी में नहीं, इतना लो टेम्परेचर, इतना कूल टेम्परेचर हम नहीं कर सकते, -273 डिग्री सेल्सियस। तो जो 0 केल्विन टेम्परेचर, इस पे क्या होता है कि सारे जो है एटम्स या कहेंगे कि जितने भी मोलिकुलर मोशंस है किसी गैस के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, वो स्टॉप हो जाते हैं। वो इतना लो टेम्परेचर है, सब कुछ स्टॉप हो जाता है उस टेम्परेचर पे जाके, सारे मोशंस, कोई गैस हो चाहे कुछ भी हो, सब स्टॉप हो जाता है क्योंकि ठंडा इतना है, इतना कूल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि आपका जो है इतना लो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो पे किसी गैस को हमने, तो उन्होंने रुबिडियम का एग्जांपल लिया। ये जो तीनों साइंटिस्ट जब काम कर रहे थे, दे वर्क विद रुबिडियम, और उन्होंने देखा कि रुबिडियम को वेपर्स की फॉर्म में लेके, इसको जो है सॉलिड था तो उसको वेपर्स की फॉर्म में लाए, सॉलिड था लिक्विड है जैसा भी था उसको वेपर्स की फॉर्म में लाए पहले ही, गैस की फॉर्म में, उसके बाद इसके साथ वर्क किया। तो यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि इसके जो एटम है वो दूर दूर प्रेजेंट है, उनको 0 केल्विन पे या एब्सोल्यूट या -273 केल्विन पे इनको सुपर कूल्ड किया, ठीक है, सुपर कूल्ड कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि जैसे इतना टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये जो आपके एटम थे ये इतने कंडेंस हो जाएंगे कि हम ये कहेंगे कि अलग अलग एटम हमें दिखाई ही नहीं देंगे। ये हमें ऐसा लगेगा कि जैसे यहीं पे आपका जो एटम थे उन्होंने एक बिग जो है एक ही तरह का एक एटम बना लिया, बिग एटम, तो इस तरह से वो कंडेंस हो गए। यानी कि इसीलिए इसको बोला गया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ है, दैट इज देयर इज ए सुपर कूलिंग ऑफ ए गैस। वहाँ सुपर हीटेड हो रहा था या सुपर कूलिंग, दोनों ही गैस के साथ हुई, इसलिए इनको सब सेट ऑफ गैस बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में कंडेंसेशन ऑफ ए गैस हुआ है, जहाँ पे कोई गैस कंडेंसेट होके लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा उसको कंडेंसेट किया कि उनके जो मोलिक्यूल्स से लिक्विड स्टेट की आने की बजाय जो अलग अलग एटम थे वो इतना ज्यादा क्लोज आ गए कि दो एटम जो थे वो एक ही दिखने लगे। यानी कि उसको हम बोलेंगे क्लैंपिंग। क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्लैंपिंग ऑफ एटम्स हो गया, क्लैंपिंग ऑफ एटम्स ऑफ ए गैस, ठीक है। यानी कि सारे के सारे जो भी एटम थे उन सब की क्लैंपिंग होगी और सब हमें ये दिखने लगे कि ये है ही एक, हम अलग अलग तो कह ही नहीं सकते वो, यानी कि इस तरह से कंडेंस हो गए वो, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया कि जब किसी गैस को सुपर कूल्ड किया जाएगा तो सारे एटम्स उसके आपस में कंडेंस होके और एक ही एटम के टाइप में एक दिखेगा, एक ही बड़ा एटम है जैसे, ठीक है। तो रुबिडियम के जो डिफरेंट उन्होंने जो वर्क किया, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि रुबिडियम के बहुत सारे एटम उस टाइम पे प्रेजेंट थे जब वो गैस फॉर्म में था, और जैसे उसको सुपर कूल्ड इस टेम्परेचर पे लाने की कोशिश जब की तो वहाँ पे सारे एटम क्लोज आके बस ये दिखने लगा कि बस एक ही एटम प्रेजेंट है, वो भी एक बिग बड़ा एटम, तो सारे एटम कंडेंस हो गए। इट मीन्स वहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ एटम्स हो गया और उसी को बोला गया इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। That's all about the plasma and Bose-Einstein condensate। इतना ही आपको करना है। सो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया
कि प्लाज्मा और आपका जो BEC है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन दोनों के अंदर एक कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं, क्योंकि गैस फॉर्म तो हमें पता है ना, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या आया, अगर कंक्लूजन हम देखें तो ये हमारे पास गैस है, क्योंकि हमें पता है सॉलिड लिक्विड गैस, तीन तरह के स्टेट को हम डिफाइन कर चुके थे। तो गैस को अगर आप सुपर कूल्ड करोगे, ठीक है, सुपर कूल्ड जब आप करोगे 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इतना लो टेम्परेचर सुपर कूल्ड जब उसको करोगे तो हमें BEC मिलेगा, ठीक है। दोनों ही गैस के जो है, गैस के बाद जो बियॉन्ड द वे सुपर हीटेड या बियॉन्ड द वे सुपर कूल्ड जब उनको किया जाता है, दो आपका दोनों फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर BEC हमें मिलते हैं। तो BEC क्या है, जब उसको सुपर कूल किया जाए 0 केल्विन टेम्परेचर यानी -273 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको हमें BEC मिलेगा, ठीक है। BEC मिलेगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि एटम्स जो है वो कंडेंस हो गए और एक बिग बॉल की तरह हमें दिखेंगे। ऐसे आपका जो है गैस जो है, अगर उसको सुपर हीटेड हमने किया, सुपर हीटेड, ठीक है, सुपर हीटेड हमने किया बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे आपको प्लाज्मा मिलेगा, ठीक है, यानी कि वो एक्साइटेड हो जाएंगे, सुपर एक्साइटेड हम कह सकते हैं, सुपर एक्साइटेड, ठीक है, सुपर एक्साइटेड वो हो जाएंगे और यहाँ हमें प्लाज्मा मिलेगा और वो ग्लो करने लगेंगे। तो सुपर कूल्ड BEC मिलेगा, सुपर हीटेड करेंगे गैस को तो प्लाज्मा, यानी कि गैस के जो सब सेट हम कह सकते हैं दोनों को, कि गैस सॉलिड लिक्विड गैस का तो हमें पता है कि लिक्विड को जैसे हम हीट करेंगे और वो आपका वेपर्स फॉर्म में चला जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा हीट जो हिडन हीट थी वो एक्स्ट्रा हीट आपका जो है वेपर्स रखेगा। तो ऐसे ही आपका जब उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा हीट करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा हीट तो प्रेजेंट है, वो उसको एक्साइटेड कर देगा उसके एटम्स को, और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में वो ब्रेक हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो प्लाज्मा में क्रिएशन उनकी हो जाएगी, यानी कि दे क्रिएट द प्लाज्मा। तो वो सन, स्टार्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइंस बल्ब, वो सब मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए। एंड आपका जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपका जब सुपर कूल्ड करेंगे, ठीक है, उसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, और इनकी जो है डेंसिटी दोनों की एक्सट्रीमली लो होनी चाहिए, एयर से भी हल्की जो है गैसेज यहाँ पे होगा, उन्हीं के साथ ये वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है BEC जो है उसको सुपर कूल्ड किया एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, 0 केल्विन, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर को, तो आपका जो है वो BEC बन जाएगा, यानी कि जो एटम्स थे रुबिडियम के साथ उन्होंने काम किया था उस टाइम पे, वो आपके कंडेंस होके एक बिग बॉल की तरह हमें दिखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो हमने किए 5 स्टेट ऑफ मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सब मैं आपको करवा चुकी और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन कुछ रहे हैं और आपके जो है NCERT की जो एक्सरसाइज है हमारे पास 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन वो कुछ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके जाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम आप एक बार बुक के पेज पे देख लेते कि हमें क्या दिया हुआ है, वो तो हम देख ले कि बुक में क्या है, ये तो हमने समझ लिया। हम ये देख लेते हैं हमारा कहाँ तक क्या था। ये देखिए, ये जो है क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाने वाली हूँ सब, ठीक है, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी जो हमने किया वो एक बार हम देख लेते हैं। तो अभी हमने ये किया है, ठीक है। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। सॉलिड हम कर चुके, लिक्विड, बोस, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये हम, प्लाज्मा क्या है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स are in the form of ionized gases. The fluorescent tube and neon sign bulbs consist of a plasma, and inside a neon sign bulb there is a neon gas, and inside a fluorescent tube there is a helium gas or some other gas भी हो सकती है. The gases gets ionized, that is gets changed, gets charged
when electrical energy flow through it, and this charging up creates a plasma glowing inside it, the tube or bulb. The plasma glows with a special color depending upon the nature of the gas. The sun and the stars glow because of the presence of plasma in them, and the plasma is created in stars because of very high temperature. तो ये सब हम कर चुके, ठीक है, सारा सब कुछ मैं आपको बता चुकी, डिटेल में मैं आपको समझा चुकी, ठीक है। तो आप इसमें से अपने पॉइंट्स आउट कर सकते हो, जो मैंने समझाया उसके पॉइंट्स बना सकते हो आप कि प्लाज्मा क्या है, किस तरह से आप उसको डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या कह रहा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में कि 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट तेंद्रा नाथ बोस हैड डन calculation for fifth state of matter. Building on his calculation, Albert Einstein predicted new state of matter, the Bose-Einstein condensate BEC in 2001, ठीक है। कोरोनेल और आपका जो है कैट्रेले एंड वीमैन ऑफ यूएसए रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग Bose-Einstein condensation. The BEC is formed by the cooling of a gas, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। Bose-Einstein condensate formed by the cooling of a gas, extremely low density, about 100,000 of the density of the normal air to super low temperature हो गया आपका। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।